एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टार्स की बातें तो हर कोई करता है, हर कोई स्टार्स के बारे में जानना चाहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन स्टार्स की तरह ही इनके लुक अलाइक्स भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, जिनका इस्तेमाल तब होता है जब स्टार्स के बैक साइड के साइड प्रोफाइल्स या कहीं उनके बॉडी डबल का रोल करना पड़ता है। ऐसे ही एक लुक अलाइक आज हमारे साथ हैं, जो एक बहुत बड़े सुपरस्टार के डुप्लीकेट हैं। कई सालों से ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोविड ने जहां सबकी कमर तोड़ दी है, इनकी माली हालत भी थोड़ी प्रॉब्लम में आ गई है। काम नहीं मिलने के कारण घर चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे में अब ये सामने आए हैं, मीडिया के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, काम मांगना चाहते हैं। बात करेंगे आज शाहरुख खान की तरह दिखने वाले शाहरुख के लुक अलाइक राजू रहीकवार से। हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं राजू रहीकवार, लुक लाइक ऑफ शाहरुख खान, मुंबई शहर से। मेरे लाइक कुछ भी काम हो तो प्लीज़ आप बॉलीवुड ठिकाना में कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बॉलीवुड ठिकाना को। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। राजू जी, बड़े आप इन दिनों चर्चा में हैं कि काम नहीं है आपके पास। लॉकडाउन के बाद काफ़ी मुश्किल का समय निकला, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब कैसा टफ टाइम निकला, ऐसी क्या मुसीबत आई और कैसे हिम्मत आई मीडिया के सामने जाकर ये बोलने की? क्या होता है मैम, मैं तो नहीं था, मतलब कि पूरा वर्ल्ड ही परेशान चल रहा था लॉकडाउन से। लेकिन क्या होता है, हम जो आर्टिस्ट होते हैं, हमारी रोजी रोटी पूरी सब शो पे डिपेंड होती है। जैसे हमारे स्टार का काम चलता है वैसे हमारा काम चलता है। अगर जब हमारे स्टार पिक पे होते तो हम भी पिक पे होते। जब शाहरुख साहब 2 साल से काम नहीं करते तो नेचुरल सी बात है, हमारा डाउनफॉल आ जाता है, फिर हमें काम मिलना बंद हो जाता है, फिर हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये दरमियान में कुछ काम चल ही रहे थे कि सडनली लॉकडाउन हो गया। हम सोचे कि 15-20 दिन में काम हो जाएगा करके, ये करते करते पूरा साल भर बीत गया। अब क्या होता है, एक आदमी के उसमें जमा पूंजी होती है, वो उतने में घर चलाता है। और फिर आपको पता है, फैमिली लेके मुंबई शहर में सर्वाइव करना इट्स नॉट जॉब। वो करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि भाई अब आदमी अपने आप को कितना दबाएगा और कहाँ तक दबाएगा। नेचुरल सी बात है, मैंने तो लोगों से कहा कि भाई मुझे पैसा मत दो, मुझे काम चाहिए सिर्फ। और आज के ज़माने में मेरे ख्याल से काम मांगना कोई बुरी बात नहीं मैम। इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि बड़े बड़े स्टार लोग काम मांगने जाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों के मोटिवेशन वीडियोस देखे, उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं। तो मैंने सोचा यार, काम मांगने का ये सिंपल ज़रिया हो सकता है मेरे लिए कि आप लोग के ज़रिए, आपके चैनल के माध्यम से अगर मैं पब्लिक से काम मांगता हूँ या फिर ऑडियंस से काम मांगता हूँ या चैनल वालों से मांगता हूँ या शूटिंग वालों से मांगता हूँ, मुझे कैसे भी देखो, मैं शाहरुख साहब का लुक लाइक हूँ, मैं इंटरटेन करता हूँ, मैं शोज़ करता हूँ, मैं डांस बोलता हूँ, डायलॉग करता हूँ, एवरीथिंग सारी चीज़ें करता हूँ। तो मुझे आपके माध्यम से काम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसा तो मेरा काम करने का, मुझे आप लोग जो देना चाहिए वो दे सकते हैं पैसा, जो मैं स्टेज पे लेता हूँ। फिलहाल एट प्रेजेंट ये कि मैम 9-10 महीने बहुत टफ गए हैं, जो मैं आपको नहीं बता टफ सकता। मतलब क्या? ऐसा मतलब कहते ना कभी कि बिजली का पैसा नहीं या रेंट का पैसा नहीं या मुंबई के जो अपने खर्चे हैं, किस तरह से क्या मुसीबत देखी? क्या होता है, एक फैमिली आदमी को चलाने के लिए महीने का 40 से 50 हज़ार सर्वाइव करना पड़ता है। अब आप साल भर घर पे बैठेंगे तो आपका कैसा होगा? हर चीज़ अनबैलेंस हो जाएगी। आपका इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस हो जाएगा, दूध वाला बैलेंस हो जाएगा, राशन वाला बैलेंस हो जाएगा, मेंटेनेंस बैलेंस हो जाएगा, एवरीथिंग सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती है बिकॉज क्योंकि आपके पास काम ही नहीं है। तो जब क्या होता है, फिर हमने सोचा कि यार अभी काम कैसे मिलेगा करके, तो उस सब कुछ ऐप्स निकल गए मार्केट में। किसी का बर्थडे है तो बर्थडे विड्स के हमने वीडियो बना के दी, तो वहाँ से इनकम चालू हो गई। अच्छा जी हाँ। और फिर सिंटा की तरफ से मुझे मदद मिली कि मैं सिंटा मेंबर, तो वहाँ से मुझे 4,500 रुपये मिला है मंथली या मतलब? नहीं मैम, ये एक टाइम मिला है। वो भी उनका कुछ ऐप आया था, उसमें कुछ आपका डिटेल्स डाउनलोड करना पड़ता है, उसमें हाँ। कार्ड नंबर वगैरह सब। देन फिर वो देते, तो उसमें उन्होंने 4,500 रुपये दिए, 1,500 रुपये का वाउचर दिए। फिर सलमान साहब की तरफ से 3,000 की मदद मिली। देन फिर उसके बाद में अक्षय कुमार साहब ने सिंटा के जरिए फिर हमें 3,000 दिए। फिर मैं राइटर एसोसिएशन में, वहाँ से मुझे 3,000 मिले। फिर प्रोड्यूसर एसोसिएशन में, वहाँ से फिर 3,000 मिले। ऐसा कर करके जो जो पैसे मिले मैम, उससे हमने हमारा खर्चा चलाया। और उसी पीरियड में एक बात बहुत अच्छी मैम, मेरी जो वाइफ है वो बहुत थोड़ी धार्मिक है, पूजा पाठ वाली है। तो सडनली वो हम लोग टीवी देख रहे थे कि यहाँ से मजदूर लोग पैदल जा रहे हैं, सब दूर दूर जा रहे हैं। तो खाना खाते खाते उसने खाना छोड़ दिया और रोने लग गई। अरे यार, ऐसे टाइम पे हमने लोगों की मदद करना चाहिए और हमारे पास पैसा नहीं है। मैं बोला बेटा क्या करेंगे, पूरी दुनिया ही बंद है, तो हम क्या कर सकते हैं? बोले इसमें नहीं, अब पैसा आएगा तो प्लीज़ आप पहले जो जो लोग की मदद कर सकते करो। तो ये उसने सोची और सेकेंड डे सलमान साहब के हमें 3,000 रुपये आए। तो मैंने मेरे कुछ दोस्तों की और कुछ लुकलाई की मदद की, मैं नाम नहीं लूँगा, जो लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हो तो बंद मुट्ठी करना चाहिए। ऐसा कर करके हमने लोगों को दिया है। और फिर मैंने बोला अब और देना चाहिए, बोले यार कुछ घर के लिए भी रखो। तो हालत ऐसे हो जाते। और मैं नहीं मैम, ये
पूरा वर्ल्ड इसमें जूझ रहा था। मतलब मदद भी की है और आपने मदद मांगी जी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोकल लाइक आप शाहरुख के हैं, लेकिन बात आपको सलमान की समझ आती है। नहीं बात उसकी नहीं मैम, क्या होता है देखो, मैं शाहरुख साहब का फॉलोअर हूँ। हाँ। और शाहरुख साहब से मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप प्रेजेंटेशन माइंड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कि कोई अगर आपसे सवाल करता है तो उसका जवाब ठीक तरीके से देना चाहिए। और जब आप कोई अपने बड़े स्टार को फॉलो करते तो नेचुरल सी बातें उनकी जितनी अच्छाई आपको लेनी पड़ती है, तो वो बातें आप सलमान साहब में भी देखने मिलती है। हाँ, क्योंकि सलमान साहब शुरू से चैरिटी करते और शाहरुख साहब करते, तो शाहरुख साहब का कैसा वो दिखाते नहीं है, वो दिखाते नहीं। मीर फाउंडेशन जो शाहरुख साहब का बहुत पुराना है फाउंडेशन है, तो अब जाके थोड़ी एक्टिविटी उनकी दिखने लगी, नहीं तो शाहरुख साहब नहीं दिखाते। और हालांकि उन लोगों के इसमें होता है कि दिखाना भी नहीं चाहिए करके। और बिग मूवमेंट का कैसा है कि वो पब्लिकली है, क्यों पब्लिक की संस्था है वो, जब मदद होती है तो नेचुरल सी बात है मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, वहाँ इंटरव्यू वगैरह चालू हो जाता है। वो सेम चीज़ शाहरुख साहब वो चीज़ नहीं कर पाते। शाहरुख साहब कैसे उनकी जो फिल्में होती हैं, उनकी जो रेड चिली काम करती है वही बताते हैं, लेकिन ये भी सब चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे बातें भी करूंगी, आपके बारे में भी बहुत सुनूंगी, लेकिन बीच बीच में शाहरुख खान के डायलॉग्स भी हम अच्छा, लोग बिल्कुल, बिल्कुल। बोलेंगे, तो एक डायलॉग प्लीज आप। कौन सी फिल्म का सुनना चाहेंगे? कोई भी, एनी, कुछ कुछ होता है का हो जाए। कुछ कुछ होता है। तुम नहीं समझोगी अंजलि, कुछ कुछ होता है। हम लोग एब्रॉड शो करने जाते हैं ना मैम, तो वहाँ क्या होता है कि मैंने, जब मेरी आदत होती है मैं लोगों से पूछता हूँ कौन सा फिल्म का डायलॉग सुनना है, तो पीछे से एक लेडी ने चिल्लाया किरण। मुझे लगता है तुम्हारा नाम ही किरण है, और रियल में उसका नाम ही किरण था। अच्छा। तो मैंने उनको स्टेज पे बुलाया, बोला किरण कितने साल से तुम्हें ढूंढ रहा हो यार, और आज मिले भी तो इस कंडीशन में, तुम किरण मोटी हो गई हो, मतलब तुम्हारा सनी देओल किधर है, वो बैठा है ना उसके बाल उड़ गए बोले। वो मतलब इतनी हंसमुख लेडी थी वो, अपने हस्बैंड को उन्होंने बताया बाल, मतलब शायद तुम्हारी इसी हरकत की वजह से बेचारे के बाल चले गए। कोई पता चला एक दिन वो जा ही नहीं सकता दुनिया छोड़ के, क्योंकि मैं बैठी हूँ ना उसके ऊपर, इसलिए जा रहे थे। मतलब उन्होंने इतना एंटरटेन किया। मैं शो छूटने के बाद मैंने कहा मैम से, मतलब मैम मैंने बहुत शो किया यार, लेकिन इस टाइप का शो मैंने देखा। बोले सर मैं खुद एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी और मैं इस टकले के पल्ले पड़ गई। वो अपने हस्बैंड की बुराई करने लग गई थी। ये थे सर। ठीक है राजू, अब आपका अभी जो सुर्खियों में आए हैं तो डेफिनेटली काम की वजह से, लेकिन अब जानना चाहेंगे कि कितने टाइम से आप शाहरुख खान के लुक अलाइक का काम कर रहे हैं, और कैसे, मतलब ये दिमाग में कैसे आया कि मुझे ये डुप्लीकेट वाला या लुक अलाइक वाला काम करना है। लोग आते हैं, एक्टर्स बनने आते हैं, कोई डांसर बनता है, कोई स्टंट में जाता है, कोई डायरेक्शन में जाता है। आपका मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, और शाहरुख ही क्यों? देखो पहली बात तो मैं बता दूं मैम कि कोई माँ के पेट से डुप्लीकेट पैदा नहीं होता। हाँ। ये हमारी इंडस्ट्री का एक डायलॉग है कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। तो इत्तेफाक क्या हुआ मैम कि शाहरुख साहब उस वक्त फौजी सीरियल उनका चलता था, सर्कस चलता था, तो हम शाहरुख साहब को उस नाम से पहचानते हैं। तो शाहरुख साहब की दीवाना फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो हमारे गांव से दूसरे गांव में हम लोग जाते थे फिल्म देखने के लिए। मैं और मेरा दोस्त गए थे। पिक्चर छूटने के बाद में हम दोनों जस्ट बाहर निकले तो दो लड़की थी, उन्होंने कहा पाए मले शाहरुख खान, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं कि शाहरुख खान को देख। तो मेरा दोस्त साइकिल चला रहा, मैं उसको पकड़ के ऐसा लेटा हुआ हूँ, तो मुझे बोलता है तेरे को पता है वो लड़की ने क्या बोली? मतलब कौन सी? वो दो लड़की थी। बोले मतलब क्या बोली? बोले शाहरुख खान को देख। मैंने बोला ये कौन है? मैंने उससे पहला सवाल किया, अरे वो जो अभी हीरो है, बोले ऋषि कपूर के साथ। अरे मतलब वो तो फौजी वाला लड़का है, क्योंकि हम शाहरुख साहब को फौजी के नाम से जानते थे। बोले यार वो सेम बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। बोले तो मैं लगा कैसा? तो बोले उसके जो बाल है एकदम तेरे जैसे, साइड प्रोफाइल एकदम तेरे जैसा दिखता है। बोले तो ये गांव वाले लोग थे, उन्होंने ऐसा कहा। सेकेंड डे देखा तो फिर लोगों ने फिर वही बोला यार वो जो नया हीरो है बिल्कुल तेरे जैसा लगता है। वो पिक्चर वहाँ से चंद्रपुर से निकल के हमारे गाँव में लगी। गाँव में लगने के बाद में फिर लोगों ने कहा अब तो वो हीरो जैसा तू दिखता है, अब कहानी उल्टी हो गई। तो फिर मैं बोला यार अब ऐसा चलने लगा सीन। तो फिर मेरे दोस्त लोग ने बोला यार तू डायलॉग्स क्यों नहीं सीख लेता, तू डांस क्यों नहीं सीख लेता? तो उस ज़माने में क्या होता था मैम, वीसीआर होते थे, तो वीसीआर में हम लोग वो खरीद के लाते थे रेंट पे और लगा के वो फिल्में देखते थे। और डायलॉग लिखने के टाइम पे क्या होता था, कभी रील फंस जाती थी, अब रिवर्स फॉरवर्ड करें तो रील अटक जाती थी। तो सब मुझे मम्मी और डैडी की मार बहुत पड़ती थी कि यार वीसीआर ख़राब कर दिया, किसी का उसको पैसा पे करना पड़ेगा, कभी टीवी ख़राब हो जाए, कभी कैसेट ख़राब हो जाए। ऐसा करने के बाद में फिर मेरा एक छोटा सा रूम था जहाँ पे शाहरुख साहब के सारे फोटोज़ वगैरह लगे हुए थे, और एक आईना था जो आज भी रखे हैं मेरे भाई लोग ने संभाल के। वो आईने के सामने मैं एक्टिंग करता था। तो उसके पहले मेरे जो दोस्त लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग, तो उनको मैं चूड़ा बना के खिलाता था। वो आपकी ऑडियंस थी मतलब? वो मेरी ऑडियंस। हाँ। तो उनको चूड़ा खिलाता था, बोलता था उन लोगों को अभी देख मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ करके। तो ये सब बैठे चंगू मंगू और सब भूखे नंगे सारे गाँव के बच्चे ना छोटे छोटे, वो बैठे और मैं उनके सामने एक्टिंग करके दिखा। तो उसमें से एक आठों लेकर के लड़का था, हे शाहरुख वो मज़ा नहीं आया, वो ठीक से कर, वो किरण वाला कौन सा डायलॉग है तेरा? उसने साले पिक्चर भी नहीं देखी है, लेकिन उसको डायलॉग सुनना है बराबर किरण, वो जैसा शाहरुख करता वैसा कर। बोले तो मैं बोला यार अपन सीख रहे। बोला अरे सीखने का मतलब थोड़ी होता है, उसको भी अच्छे से करना पड़ता है। बोले अच्छे से करके दिखा। बोले
तो मेरा पहला डायलॉग्स मैंने उनके सामने बोला था, आई लव यू, आई लव यू किरण, तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती ना। अरे क्योंकि अगर ऐसा हो रहा, अरे कोई किसी से प्यार नहीं करेगा और चाहत का नाम नहीं लेगा, कोई लोग वापस से नफरत करेगी ना। अरे नहीं किरण नहीं, एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, आई लव यू किरण। ऐसा करके कुछ डायलॉग था उसमें। क्या बात। तो हम लोग बोलने लगे यार अभी तू अच्छा कर रहा है बोले। तो वो क्या होता है, वो मुझे उस्काते थे कि तू ऐसा एक्टिंग कर, वैसा एक्टिंग कर। तो वो मेरी ऑडियंस थी जहाँ से मुझे एक्टिंग सीखने का मौका मिला। वो सीखने के बाद में फिर मैं नागपुर में हमारे ओपी सिंह मेलोडी मेकर्स है, ऑर्केस्ट्रा है, वो मैंने ज्वाइन किया, जहाँ मुझे पहली तनख्वाह 20-50 रुपये मिले थे। क्या बात। जी हाँ। तो उस दिन क्या यही किरण वाला ही डायलॉग मारा था? नहीं, वो क्या कुछ नर्वसनेस हुई थी पहली बार ऑडियंस को फेस करने में? नहीं, वहाँ तो कैसा था, NITC एक जगह है नागपुर में जहाँ 2,500-3 हज़ार पब्लिक थी, वहाँ शो था। अब मुझे डर लग रहा था कि यार मैं डायलॉग्स बोल पाऊंगा कि नहीं। तो मैंने बोला भैया मैं यहाँ पे डांस कर लेता हूँ। हाँ डांस कर ले, अच्छी बात है बोले। तो मैं डांस हो गया एक शो में, दूसरे शो में डांस हो गया, तीसरे शो में भैया ने बोला आज तू डायलॉग बोलना बोले। हाँ। मैं बोला यार डायलॉग तो पूरे याद नहीं है, छोटे डायलॉग पे कैसा चलेगा। तो मैं बोला भैया आज भी डांस कर लेता हूँ ना। हाँ डांस कर ले, कल डायलॉग बोलना बोले। हाँ ठीक है। अब उन्होंने देख लिया मैं डायलॉग बोलने में कतरा रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, जैसे शो स्टार्ट हुआ ना, लीजिए आपके सामने आ रहे जूनियर शाहरुख खान। मतलब शो चालू, पहला मेरा अनाउंस कर दिया, कोई गाने की नहीं, कुछ नहीं, और ये डायलॉग बोलेंगे। मैम मैं वहाँ पे कुछ तैयारी नहीं, मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया हुआ, मैं बुक लेके सिर्फ डायलॉग याद कर रहा था। मैं नंगे पैर चला गया। मैं बोला भैया मैं डायलॉग याद कर रहा हूँ यार। अरे शाहरुख खान आ गए, लो माइक लो, डायलॉग बोलो। अब मैं, मेरे हाथ में बुक है और शर्ट ऐसा पीछे है और चप्पल, मैं नंगे पैर खड़ा हूँ। मैं डायलॉग बोले। बोला भैया डायलॉग तो अभी याद नहीं है। बोला डायलॉग याद नहीं, शाहरुख खान बनना है। अरे शाहरुख खान तो टैलेंट से पहचाना जाता है, बाल रखने से कोई शाहरुख खान बनता है क्या? बोले भाई इसका बैग लेकर आओ। उन्होंने बैग ले, लिटरली पब्लिक के सामने मेरा बैग फेंक दिया उन्होंने। जा भाई जा, गांव में जाके अपना काम करो। मैं बोला यार इतनी बड़ी बेइज्जती। तो उधर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, तो उन्होंने बोले ए भाई डर गया क्या, जाते थे एक डर का डायलॉग सुनाते बोले। तो वहाँ से मैंने पहले डर का डायलॉग बोला, फिर राम जाने का बोला, फिर बाजीगर का बोला। वो मेरा डर खुल गया। अच्छा। तब मुझे लगा कि यार मैं ऑडियंस के सामने बोल सकता हूँ। उस वक्त बहुत क्लैप मिला मुझे। हाँ। तो फिर मुझे भैया ने कंधे पे हाथ रखेगा, बोले मैं तेरा डर निकालना चाह रहा था यार। बोले देखो लोगों के काम करने के तरीके अलग होते, उनका काम करने का तरीका अलग था, जिस हिसाब से उन्होंने मुझसे काम निकाला। अब जब शो में मैं पहले जाता था, मैं डांस करना बोला भैया डायलॉग बोलेंगे बाद में डांस करेंगे, तो मैंने ट्रैक चेंज कर दिया। तो मैंने आधे से ज़्यादा मेहनत इस शाहरुख साहब के बॉडी लैंग्वेज के ऊपर की कि भाई उसका बॉडी रिज्म कैसा होना चाहिए, डायलॉग कैसा होना चाहिए, मीटर क्या होना चाहिए, किस अंदाज में बोलना चाहिए। अब जैसे फर्स्ट कर लीजिए, शाहरुख साहब एंग्री यंग मैन में मुझे बहुत अच्छे लगते, जैसे कि मैंने आपको डर का सुना है। अब बाजीगर कर लीजिए, भाई किस दौलत की बात करे तो बात, जिस दौलत के तुम्हारा पाँव चौपड़ा पर का बात चाहना पड़ता। अरे मेरे पिता की थी, मेरी है अपनी तुम्हारे सतर पाँव। अरे किस समय चढ़ कर मैं जानता हूँ, अरे था क्या उसके पास, अरे भिखारी की तरह तो वो आया था हमारे दरवाजे पर, और मेरे माँ बाप ने उसे। इस टाइप के ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो हमें उनको मतलब ये करना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी कि शाहरुख साहब की वॉइस। अब शाहरुख साहब एक ऐसे एक्टर है मैम जिन्होंने दीवाना से लेके अभी तक की इतनी वेराइटी दी है वॉइस में, डेफिनेटली कि आप पकड़ नहीं सकते शाहरुख साहब की डायलॉग। इनिशियली हकलाते थे, अब नहीं हकलाते। भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं अभी सुपर नानी कर रहा था इंद्र कुमार जी की, तो मेरा कैसा, मैं पहले ऑडिशन देता हूँ जो भी आता, भाई आपको कौन सा डायलॉग सुनना है, वो देखियो। अरे बोला डायलॉग्स बोलूँगा, जो आपको पसंद आएगा स्टॉप करने, उसमें मैं डायलॉग डिलीवरी दूंगा। मुझे शाहरुख साहब की वॉइस नहीं आती। अरे शाहरुख का लुक लाइए, शाहरुख की वॉइस नहीं आती। अरे बोला यार इतनी सारी वॉइस है, आप बोलो कौन सा डायलॉग सुना, मैं सुनाता हूँ, आप सुनो, आपको जो अच्छा लगे स्टॉप कर देना, फिर मैं वहाँ से डायलॉग डिलीवरी चालू करूँ। ये मेरा होमवर्क है मैम, मुझे हर जगह करना पड़ता है। मुझे ओरिजिनल वॉइस नहीं आती। कट कहाँ से, हेयर कट क्या बोलते हैं इस हेयर स्टाइल को शाहरुख वाली की, क्या समझाते हो आप जाके सैलून में कि मुझे ऐसा कट चाहिए? ये हमारे एक चाचा है जो उस जमाने में रफ़ी साहब के बाल काटा करते थे, मिथुन दा के। क्या बात है। तो मैं उनके पास बाल कटवाता हूँ मैं। अच्छा। अभी तो खैर 2-3 साल से नहीं कटवा रहे। तो अभी यहाँ पे एक लोकनाल में एक सलून है, वो भाईजान के पास मैंने उनको शाहरुख साहब की फ़ोटो दिखाई। मतलब यार ये स्टाइल के बाल चाहिए। अरे 95 वाला बोले, बोला हाँ भाई। तो उन्हीं के पास बाल कटवाता हूँ। अच्छा। तो फिर बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद समझ जाते। कितने सालों से हेयर स्टाइल मेंटेन किया मैम? ये जब से शाहरुख साहब आए इंडस्ट्री में तब से। अच्छा। मैंने कभी लुक चेंज नहीं किया मैम। अच्छा। क्योंकि मुझे ये लुक में शाहरुख साहब अच्छे लगते हैं, प्लस दूसरी बात ये लुक में साइड प्रोफाइल में मैं थोड़ा बहुत लगता हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि शाहरुख खान दिखना इंपॉर्टेंट नहीं मैम, शाहरुख साहब मतलब टैलेंट।
आप कितना अच्छा बेहतर एक्टिंग कर सकते हो, ऑडियंस को कैसा रुला सकते, हमारे स्टेज पे वही देखा जाता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भाई मैं शाहरुख लग रहा हूँ, हाथ फैला दिया, थोड़ा बहुत एक्टिंग, नहीं। जो शाहरुख साहब के जानकार व्यक्ति है, जो फैन है, वो आपको शाहरुख साहब को हूबहू 100% देना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट कीजिए, मुझे ट्विटर पे एक ने ट्वीट करके लिखा कि भाई हम मेड फॉर एसआर की हम लोग ने एक टीम बनाई है, क्या आप हमारे फंक्शन में आ सकते हो क्या? तो मैं समझा नहीं, सऊदी से कोई बंदे ने SMS भेजा था। तो मैं नंबर उन्होंने शेयर किया, मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने बोले सर आप पैसा क्या लेंगे? तो मैंने बोला यार आप लोग कर करें। तो उसने मुझे बताया कि मेड फॉर एसआर के हमारा एक ब्लड ग्रुप बनाया हम लोगों ने, ब्लड डोनेट कैंप का, जब 250 लोगों को हम लोग ब्लड दे रहे बोले, सब बोले, तो हम चाहते कि उसकी ओपनिंग आप करो बोले। मतलब मेड फॉर एसआर के नाम रखा, आप लुक लाइक कोलर है सर, अभी भी हमने बनाया ना फैन क्लब, तो हम चाहते कि अगर इसकी ओपनिंग आपके हिसाब से हो। तो मैम उनके पास पैसा नहीं था देने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो मैंने देखा कि ये बेचारे खुद अपने पास से कलेक्शन करके करें। तो मैंने उनसे आने जाने का पैसा भी नहीं लिया, सिर्फ उनसे होटल करवाई मैंने, खाना पीना भी मैंने मेरे पैसे से खाया, उससे कोई अमाउंट नहीं लिया। मैं वहाँ जाके जितना वो ब्लड डोनेट कर रहे थे, आज तो बड़े पैमाने पे कर रहे हैं वो, और बेस्ट ऑफ लक वो टीम को। शुरुआत मैंने की, ना पैसा लिया ना कुछ नहीं, मैं सिर्फ काम किया और वापस आ गया। तो मैं बोला नहीं, ये भी एक नेकी का काम है जो शाहरुख साहब के नाम से हो रहा है। तो मैं बता ना कि हर जगह आप प्रोफेशनल बन के नहीं जा सकते हो, आपको एज अ फैमिलियर बन के भी जाना पड़ता है। तो कब मुंबई आए और कब शाहरुख से कब पहली बार मिले या देखा? मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई आया था मैम, मैं कुछ आया था मेरे ख्याल से जय भीम बोलो बॉम्बे चलो में मैं मुंबई आया था। और शाहरुख साहब को उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी, उनकी चमत्कार की शूटिंग चालू थी। जब शाहरुख साहब सीरियल में आते थे उस वक्त मैंने उनके साथ फ़ोटो भी निकाली थी 100 रुपीज़ दे के, तो वो फ़ोटो निकल नहीं पाई। तो उसके बाद फिर हम तो सोचे कि भाई ये तो फौजी वाला लड़का है, हम तो शाहरुख साहब को नाम से भी नहीं पहचानते थे। जब शाहरुख साहब की दीवान आ गई, मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद में मैंने सोचा कि मुझे बहुत काम मिलेगा, क्योंकि मैं शाहरुख साहब का लुक लाइक हूँ। सोचने में करने में बहुत फ़र्क है। जब आप कुछ सोच कर आते तो होता कुछ और उल्टा है। यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था, मतलब काम की मारा मारी थी, काम मिलना नहीं था। कहीं गए आप, किसी से काम मांगने गए? जैसे आज भी आप बोल रहे हैं, तो तब कहाँ गए, क्या बोला लोगों ने, क्या था रिएक्शन? हमारे टाइम पे क्या होता था, हम लोग उस वक्त 90 स्टूडियो है जू पे, वहाँ 50 रुपीज़ की फ़ोटो निकालते थे। और फोटो निकाल के एल्बम बनाते थे, और ऑफिस में जाते थे सबके कि मैं शाहरुख साहब का लुक लाइक, कुछ काम होगा तो दो। वो फोटो दिखता, अच्छा शो किया, ये क्या हो गया, ठीक है एक फ़ोटो छोड़ दी। तो फोटो के पीछे हमको हमारा नाम छोड़ना पड़ता था, केयर ऑफ टेलीफोन नंबर देना पड़ता था, क्योंकि उस ज़माने में पेजर मोबाइल कुछ नहीं होते थे। तो वो ले जाके हम लोग रखते थे। एक हफ्ते बाद फिर आते थे, सर कुछ काम होगा तो ज़रा बताइए करके। तो उस ज़माने में काम नहीं मिलता था, तो हमको राउंड मारना पड़ता था, भाई कौन काम देगा कौन नहीं। और इत्तेफाक से क्या हो गया, एक डायरेक्टर के ऑफिस में गया आदर्श नगर में, उनको मैंने फ़ोटो दिया, जैसे मैं बाहर गया उसने फ़ोटो देकर डस्टबिन में डाल दिया। मैं पलटा, बोला भाई साहब, बोला फ़ोटो दे देना भाई। बोले क्यों? अरे मैं बोला यार 50 रुपये की फ़ोटो तुम डस्टबिन में डाल रहे हो, या खाने के बाद तुम फ़ोटो डाल रहे हो। बोला वो फ़ोटो लेके मैंने एल्बम में रखी, वो आज तक फ़ोटो मेरे पास है। नाम लेंगे डायरेक्टर का? वो कौन था, साउथ का था, भगवान जाने। और हाईलाइट क्या है, एक ऑर्गेनाइजर आया मेरे पास में, ये स्ट्रगलिंग पीरियड की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने मुझसे कहा यार तुम्हारी कोई फ़ोटो है? तो मैं बोला यार फ़ोटो तो है नहीं। तो उस वक्त मेरे पास में एक ये था अपना बुक टाइप की थी, उस पर हम लोग फ़ोटो वीडियो चिपकाते थे, डायरेक्टरी टाइप की थी। तो उस पर मैंने क्या किया, मतलब फ़ोटो नहीं, मतलब रुको में लाते, तो मैंने कैंची से काट, वो संभाल के रखा मैंने आज तक, वो काट के मैंने उसको फ़ोटो दी, वो शो ही नहीं हुआ। मैं बोला यार वो एक ही फ़ोटो थी। और वो फ़ोटो मेरे दोस्त से जाहिद, जो सनी के लुक लाइक है, उन्होंने मुझे शेयर किया, तो मैंने फेसबुक पे डाला कि भाई इतने टाइम के बाद में भी ये है करके, मतलब पुरानी यादें। ठीक है, आपका स्ट्रगल तो आपने मुझे बताया है। पहली बार शाहरुख से कब मिले और उनके साथ क्या काम किया? अच्छा मैम, मैं जब शाहरुख साहब से मिला था 2009 में, एयरटेल का ऐड किया था मैंने शाहरुख साहब के साथ में, जिसमें शाहरुख साहब, मैं सुबह मॉर्निंग 9 बजे पहुँचता हूँ, और शाहरुख साहब उस वक्त मेरे ख्याल से शाहरुख साहब का जोर का झटका और डॉन 2 काफ़ी फिल्मों की शूटिंग चलती है। तो भाईजान उस वक्त मेरे ख्याल से शाम के टाइम पे आए थे, और वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैम कि शाहरुख साहब बैठे मॉनिटर पे और मैं उनका बॉडी डबल कर रहा हूँ। वो मेरे लाइफ का बहुत बेस्ट मोमेंट था कि बॉडी डबल मतलब क्या होता है मैम, आप पैड पकड़ के खड़े और लाइटिंग हो रही है, 2.5-3 घंटा मैं ऐसे ही खड़ा हुआ। तो मैंने बोला भाई मैं थोड़ा सा बात, अभी लाइट हो रही है, अभी कहीं जाने का नहीं। वो 3 घंटा में जो पकड़ा। तो आपके क्या मतलब साइड पोज, साइड प्रोफाइल्स लिए थे, बैक पोज लिए थे शाहरुख की जगह आपने? नहीं, वो क्या होता है, हमको सिर्फ लाइटिंग के लिए यूज़ किया गया था मुझे। वो लाइटिंग के लिए क्या होता है, इतने बड़े स्टार है तो वो इतने देर तो नहीं खड़े रहेंगे। अच्छा। उनके जैसे कपड़े पहना के हमें खड़ा कर, जैसे कि फोर्स अभी आपने लाइट वगैरह लगाया सब, तो हम लोग देख रहे कि कहाँ से लाइट आ रहा, कहाँ से नहीं करे, ये लाइट मेरे ऊपर, ये लाइट आपके ऊपर है। तो वो सेंटर पे शाहरुख साहब खड़े, तो शूटिंग के झामे बड़े अलग होते हैं। तो लाइटिंग के लिए मुझे खड़ा किया। मैं सोचा मैं तो बहुत बड़ी ऐड कर रहा हूँ,
वो मैं देखा कि 3 घंटे तक मैं वो बैट पकड़ के खड़ा हूँ, तो फिर मुझे शर्म आई। मैं बोला यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। तो मेरे दोस्त से पूछा, हेड मेरे ऊपर है ना, तेरे ऊपर नहीं है, वो लाइटिंग के लिए तेरे को यूज़ करे। बोले यार छोटू लाइटिंग के लिए? हाँ तू लाइटिंग के लिए यूज़ हो रहा है। बोला शाहरुख भाई के साथ काम करने का मौका तो मिल रहा है? बोले हाँ मौका मिल रहा है, अभी शाहरुख भाई भी आएंगे। बोले तो मैं फर्स्ट जो था कि मुझे बैट गिट घुमाना था, मैंने घुमाया, शाहरुख साहब आए, हाथ पे बैट लिए, मैं भाईजान के पैर पड़ा, फिर मैं जाके खड़ा होकर देखा, तो मैंने किया। फिर वो करने का फिर मैंने डिसीजन लिया, मैं नहीं यार अगर मैं शाहरुख साहब की बहुत अच्छी एक्टिंग, मतलब थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, तो ये टैलेंट लोगों तक पहुँचना चाहिए और मेरे गॉडफादर शाहरुख साहब उन तक पहुँचना चाहिए। तो मैं आज कैसे बॉडी डबल नहीं करूँगा, और मैं खुला बोलता हूँ मैं नहीं करूँगा। अच्छा। उस दिन से मैंने बोला मैं स्टेज करूँगा, फिल्मों में चांस मिलेगा वो करूँगा, बॉडी डबल नहीं करूँगा। बिकॉज क्यों, इसमें मेरी पहचान नहीं होगी, इसमें शाहरुख साहब को मैं प्रमोट नहीं कर पाऊँगा, और उनको क्या प्रमोट कर सकते हैं वो ऑलरेडी प्रमोट है, उनके नाम से हमारा काम चल रहा है। लेकिन हमारा अपना टैलेंट दिखना चाहिए कि हम शाहरुख साहब की थोड़ी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो मैंने तब से बॉडी डबल पर, वो मेरा फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं किया, और ना मैं कभी करना चाहूँगा। पैसे के लिए तो कभी नहीं करना चाहूँगा। हाँ शाहरुख भाई के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो मैं खुल के करूँगा, लेकिन पैसे के लिए नहीं। तो राजू जी, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप ईयर 95 में मुंबई आए थे एज अ शाहरुख के लुकलाइक, और ओरिजिनल शाहरुख खान के साथ काम करने में आपको 15 साल लग गए। तो एज अ लुकलाइक इंडस्ट्री में क्या स्ट्रगल रहता है, जो सुपरस्टार्स के जो डुप्लीकेट्स होते हैं उन लोगों का क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और क्यों उन्हें आते ही काम मिलने में बहुत दिक्कत होती है? क्योंकि क्या होता है मैम, क्योंकि देखो ऑलरेडी मार्केट में आपके स्टार काम कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है उनका काम आपको तभी मिलेगा वो काम को छोड़ेंगे तो। जैसे कि फर्स्ट किसी के बॉडी डबल का काम हो जाता है, या उनका कुछ पैचअप रह जाता है, या लॉन्ग शॉट बैक शॉट हो जाता है, तो काम छूटता है तब आपको काम मिलेगी चांस होता है कि वो बिजी होती है इस वजह से। और हम लोग का जो रोजी रोटी चलती है मैम वो शो से चलती है। और उस ज़माने में 95 में मैं आपको बताऊँ, तकरीबन जब मैं मुंबई आया तो 150 रुपये मुझे शो का मिलता था, एक शो का। अच्छा। तो कभी काम अच्छा होता था, एक फिल्म सिटी ऑर्केस्ट्रा था, वहाँ मैंने डिमांड कर दी कि मैं 500 रुपये लूँगा। बोले यार 500 रुपये तो बहुत है, बोले 300 रुपये दूंगा। बोले तो मैं बोला यार चलो दुक्का तो लग गया, 150 की जगह 300 रुपये मिलेंगे, तो 300 रुपये मिलने लगे। फिर एक जगह मैंने बोला नहीं यार मैं तो 1000 रुपये लेता हूँ। तो उस वक्त थोड़ा सा मैं स्मार्ट होने लगा कि भाई स्ट्रगल करने के तरीके लगे, और मैं लोगों को ये बोलता था यार कि पहले आप मेरा काम देखिए, अगर मेरा काम अच्छा लगा फिर वो हिसाब से पेमेंट दीजिए। तो मैंने कुछ जगह में फ्री में भी काम किया है, क्यों दिखाना पड़ता था, क्योंकि चांस नहीं मिलता था मैं प्लेटफॉर्म के लिए। हाँ, क्योंकि बड़े बड़े लोग काम करते थे, बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा होते थे, तो फिर बोलते थे यार ये लुकलाइक को क्या लूँगा, तो मैं खड़े रहता था फील्डिंग करते हुए। एक बार मेरी एंट्री देख लेंगे तो झक मार के बुलाएगा, क्योंकि मुझे मेरे टैलेंट पे खूब भरोसा था। तो ऐसे कलाकार के ऑर्केस्ट्रा है उनके इसमें मैं, और लोग बोलते थे कि भाई ये ऑर्केस्ट्रा में ज्वाइन कोई हो जाएगा तो उसका बहुत नाम होता है। तो मैं भी वहाँ गया, उनसे मैंने काम मांगा, तो उन्होंने बोले कल आ जा, परसों आ जा। मैं परसों नरसों भी गया, एक बार एंट्री हो गई तो उन्होंने बोले हम तुम्हें 75 रुपये देंगे। मैं बोला सर 300 रुपये लूँगा। तो उन्होंने बोले नहीं यार तेरा हक बनता है 300 रुपये लेना, तो काम अच्छा करता है। तो उन्होंने मुझे 300 रुपये दिया। फिर जो भी ऑर्केस्ट्रा में जाने का सीधे बोला सर पहले काम देखिए बाद में पैसा देना। अच्छा। तो फिर मैं लोगों को मैं पहले काम दिखाता था, बाद में फिर बोलता सर आप कितना देना चाहिए। क्या रहती है आपकी एंट्री, ओपनिंग एक्ट क्या रहता है? एक्चुअली वो रहता था मैं उस वक्त क्या होता था, शाहरुख साहब का दौर ऐसा था कि मैं हमेशा चेंजेस करता रहता था। मैं जब मैं नागपुर से मैंने ओपी भैया से सीखा क्रिएटिविटी क्या होती थी। उस जमाने में शाहरुख साहब का डर बहुत चलता था। हाँ। तो मैं गाना गाते हुए एंट्री करता था माइक लेके। हाँ। तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तो किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तो किसी और के लिए हो सकती कभी हो सकती ना। हरे क्यों क्या करे सोना, हरे कोई किसी से प्यार नहीं करेगा, हरे चाँद का नाम नहीं लेगा कोई, लोग वापस से नफरत करेंगे नफरत। हरे नहीं किरण नहीं, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार करती, आई लव यू किरण। ऐसा करके कुछ रहता था, वो करने प्ले करने का, फिर डायलॉग्स वगैरह बोलने का। उसी पीरियड में मैंने क्या कर दिया था मैम, ये करते करते सडनली मैं स्टेज के नीचे उतर गया। तो मेरे हाथ में फर्स्ट टाइम कॉर्डलेस माइक मिल गया था, जिसमें माइक मतलब वायर नहीं होता। हमारे ज़माने में माइक वाले अपना केबल लगा होता था, और हम लोग डायलॉग होते थे, तो हमारी लिमिटेशन उतनी होती थी स्टेज के नीचे उतर। ये मुझे नया माइक मिल गया, मैं ये कहाँ तक जाता है। मैंने उससे पूछा तो बोले भाई तू नीचे भी जाके बोल सकता है। तो हम लोग के साउंड ज़्यादा सेटिंग हो जाती है, एक भाई मैं नीचे जाऊँगा ना तो फ्लैट कर देना। अधिकतर क्या होता है, ये जो कलाकार लोग होती है माइक पे इको डाल देते, तो आपकी जो ओरिजिनल वॉइस है वो डबल क्लैरिटी होकर अच्छी आती है। मैं उसको फ्लैट कर देता। फ्लैट का मतलब आप जो ओरिजिनल टोन बोल रहे हो वही आएगा उसमें। ये बहुत कम आर्टिस्ट करते हैं। तो ये मैंने एक बड़े एक्टर से सीखा था, हमारे इंडस्ट्री के है जो अपना संजीव कुमार साहब की कॉपी करते हैं, माधव मोगे साहब, वो फ्लैट इसमें करते थे। मतलब यार मैं भी ऐसा ही करूँगा। तो यहाँ कैसा होता था, रिकॉर्ड डांस होता था कि मतलब एक्टिंग का आपने कैसेट लगाया और उस पर आप एक्टिंग कर रहे हो।
और वो कब बंद हो जाए बोल नहीं सकते। तो मैंने यार हम तो ये कर ही नहीं सकते, तो हमने क्या किया, माइक पकड़ के डायलॉग बोला, हमने लाइव किया और आज तक हम लाइव करते हैं। अच्छा। और जब माइक बंद हो जाता है या कुछ टेक्निकल रीज़न होता है तो अपन चिल्ला के बात करते हैं, क्योंकि आप नॉन स्टॉप हो नहीं सकते। आप स्टॉप हो गए तो आपका कैरेक्टर मर जाएगा। तो अगर आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना टाइम भी आप स्टेज पे, तो आप शाहरुख साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका नाम नहीं खराब होना चाहिए, आपको दी बेस्ट करके आना है। अब जैसे फर्ज कर लीजिए कि शाहरुख साहब चलते कहाँ जाता है, जैसे कि कोई सोचिए कि गले मोहल्ले में शो कर लिए, मियाँ भाई में शो कर, जैसे कि मैं अहमदाबाद करके आया, और सब बिल्डर लोग और सब मियाँ भाई लोग, मैंने यार शाहरुख भाई बहुत चलेंगे, तो वहाँ मैंने राम जाने डाल दिया। राम जाने में क्या होता है, लोगों को पसंद बहुत आता है, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है लेकिन मैं हिट हो जाता हूँ उसमें डायलॉग ऐसा होता है हे काय को चुटो बोलता है, काय को सलापुर को बचाने का कोशिश करता है, अब साला सिनातान कर बोलता रहे, अब 12 साला भाव को, अब 12 साला बंदू को, अपरिच 12 छोटे छट्रे साला क्या करेगा, तो फांसी कपूर दो ये सारा छोटे एक कितना बात करता रहे। तो इस टाइप के डायलॉग्स होते हैं जो हमें डायलॉग डिलीवरी देनी पड़ती है। तो मैं छोटा छोटा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डायलॉग्स बहुत बड़े होते हैं, तो हमें इंस्टेंट हमें पता चलता है कि भाई शाहरुख साहब को यहाँ पे राम जाने चलेगा या डर चलेगा या बाजीगर चलेगा। ऑडियंस देख के हमें मालूम पड़ जाता है कि शाहरुख साहब यहाँ कौन सी चीज़ में चलेंगे। और डांस तो डांस है शाहरुख साहब का, चाहे आप कोई भी डांस करवा लो, तो हमको मेहनत बहुत डबल करनी पड़ती है। बिकॉज जब शाहरुख साहब की कोई भी फिल्म आती है, चाहे वो पिक्चर चले ना चले, हमें वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, एक्टिंग का माध्यम से या डायलॉग के माध्यम से या क्रिएटिव माध्यम से या कॉस्ट्यूम से, तो हमें वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। जैसे अभी शाहरुख की बात करें तो सुपरस्टार तो वो है ही, लेकिन शाहरुख खान की भी फिल्में फ्लॉप होती, तो कभी ऐसा आपका हुआ कि कोई शो फ्लॉप हुआ, लोगों ने अच्छा रिएक्शन नहीं दिया हो, अंडे टमाटर? हाँ, ये आपने सही समझ के ये क्या मैं आपको बता दूँ, मेरे गांव में ही शो हो रहा था। ओपी भैया जब मैं नया नागपुर का ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया था, तो उन्होंने लिख दिया था कि जूनियर शाहरुख खान मुंबई से आ रहे करके। तो मैं वहाँ पहुँच गया, बोला अरे ये तो फ़ोटो मेरा है, तो बोला तेरा है, बोला मेरी फ़ोटो है, मैं नहीं लग रहा, बोले हाँ तेरा है, लेकिन मुंबई का शाहरुख खान लिखा है। बोला नहीं गलती होगी, उनसे मुंबई का लिखाऊंगा। वहाँ टिकट तो सेल आउट हो चुकी थी मुंबई का शाहरुख खान करके। तो आजू बाजू के छोटे, अबे तू ये क्या, बोला हाँ मैं तो करता हूँ इसका ऑर्केस्ट्रा, लेकिन इसने ऐसा कैसे डाला। अब मैं गांव पहुंच के वहाँ से भैया को फ़ोन कर, मतलब भैया वो जो शो है उसमें बॉम्बे के शाहरुख खान को बुलाया। अरे तू ये रे पागल, अरे मतलब मैं वो पब्लिक बहुत पारेगी भैया, आपने किसको पूछ के डाले क्या, अभी देख तू वहाँ जाना नहीं। मतलब भैया वहीं से जाकर आ रहा है, टिकट बिक गया। अरे टिकट फुल हो गया बेटा, अरे मतलब पब्लिक टमाटर अंडे लेके बैठेंगे मारने के लिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे मैम, लिटरली मेरी माँ को फर्स्ट टाइम मैं लेके जा रहा हूँ, साथ में मेरी मौसी थी, मामी थी, और मेरे दोस्त की मैंने गाड़ी ली थी वैनिटी वैन, वो स्वेटर वाली। और वो मैं लेकर एंटर किया तो पूरी पब्लिक ने घेर ली चारों तरफ से। तो मेरी माँ बोलती है अरे मेरे बेटे की कितनी इज्जत हो रही है, इतने सारे लोग उसको देखने आ रहे, ये टपोरी शाहरुख खान बाहर निकल, क्योंकि गांव का बंदा हो तो गांव वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं। वो सर लिटरली उन्होंने पीछे का ग्लास फोड़ दिया सर, वो ग्लास फोड़ा तो मैं बाहर निकला, मैं चिल्लाने लगा कि यार मेरी माँ है, तुम लोग ऐसा कर करके, तो मेरे को 4-5 लोग ले जाके अंदर घुसर दिए। तो उन्होंने बाकायदा टमाटर अंडर लेके बैठे कि इसको तो आज तबीयत से देंगे हम लोग, क्योंकि गाँव का टपोरी शाहरुख खान। अब ओपी भैया को 4-5 लोग आके सीधा उन्होंने बोल दिए, खैर अभी हमारे ओपी सिंह भैया नहीं है, बोले ये शो के पैसे वापस करने पड़ेंगे, तुमने बेवकूफ़ बनाए, बॉम्बे का शाहरुख खान, ये गांव का शाहरुख खान है। बोली तो ये तो टप्पू ये बोले। बोला भाई आप लोग को जो करना है करो, मेरी माँ सामने बैठी, इसके सामने मत मारना यार। और मैं रो के बोल रहा हूँ, मैं रो के बोल रहा कि यार मेरी माँ बेटी मत माना यार, तुम लोग भी माँ के बच्चे। बोला आज गाँव का हो इसलिए तुम लोग मेरी इज्जत नहीं करते हो, कल मुंबई में आके बड़ा आदमी बनूंगा ना तब तुम लोग मेरी इज्जत करोगे। बोला मतलब किसी का तो ऐसा करते हैं यार, आज टपोरी हो ठीक हो तो तुम लोग की जात बिरादरी को ना, आज यही मस्ती किया तुम लोग के साथ झगड़े कराना करके आज तुम लोग मेरे साथ ऐसा करते। बोला एक टाइम आएगा देखना, जब मुंबई जाके मैं नाम बोलूँ तुम लोग खुद बोलोगे ये हमारे गाँव का छोकरा है करके। तो अभी बोलते हैं, बस इतना बोलना था सर। उन्होंने क्या बोला, चल ठीक है भाई कुछ तो डायलॉग सुना। तो वहाँ मैंने पहला डायलॉग बोला था राम जाने का शाहरुख साहब का, वो पब्लिक ने एक्सेप्ट की, ताली बजाई। और फिर खुलते खुलते मैंने बोला भाई कितने लोग टमाटर अंडे लेकर आए, वो सब स्टेज पे आ जाओ। वो सब लेकर आए और वही फोड़े और वही हम लोगों ने डांस किया, गणपति डांस जिसको बोलते हैं। फिर मेरे मम्मी के मैंने पैर पड़ा, मेरे दोस्त लोग ने पैर पड़े, और जो अपोजिट पार्टी वाले थे वो बेचारे आए, गले लगे, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा दोस्त, लेकिन हम लोग को भूलना मत। मैं आज भी जाता हूँ गाँव तो उस बंदों से मिलता, भूल गया, अरे यार तेरे को कौन भूलेगा, बोले तेरे को तो मारने आए थे लोग। तो मैम कभी कभी फ़ायदे कैसे होते हैं शाहरुख साहब के एक कलाकार बनने के लिए, वो मुझे मालूम पड़ा कि मैं बहुत लकी रहा हूँ शाहरुख साहब के नाम से, कि मुझे आज मेरे मालिक ने मेरी औकात से बढ़कर मुझे दिया है। और फैमिली चलाने के लिए आदमी हर कुछ ना कुछ तो काम करता है, तो मैं भी वही काम करता हूँ। कभी किसी मुसीबत से बचने के लिए शाहरुख बने, ओरिजिनल शाहरुख?
नहीं वो तो नहीं बने, लेकिन हाँ एक चीज़ है मैं आपको बता दूँ, मैं जब गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो क्या हो जाता है कि कभी कभी ट्रैफिक हम लोग सिग्नल क्रॉस कर देते हैं ना, तो है गाड़ी थामा, लाइसेंस, तो मैं नमस्ते करता सर मैं पुलिस मित्र हूँ, तो बोलते क्या कौन सा मित्र है, बोला सर मैं आप लोग के शो करता हूँ पुलिस वालों को, शाहरुख साहब का लुक लाइक हो, तो फोटो दिखाता हूँ। अरे हाँ रे बोले, बोला सर को डायलॉग सुनाओ क्या, तो डायलॉग सुना तो मुझे छोड़ देते हो, तो मुझे कहीं कहीं बेनिफिट मिल जाता है शाहरुख साहब के नाम से कि लोग छोड़ देते कभी। मतलब शाहरुख का वो नहीं किया कि मैं शाहरुख खान हूँ ऐसा ना ना करके? ना, वो इसलिए नहीं बोल सकता, पब्लिक पहचान नहीं है ना मैम, ओरिजिनल डुप्लीकेट में तो फर्क तो यही है ना कि ओरिजिनल को बोलना नहीं पड़ता, डुप्लीकेट को बोलना पड़ता है कि मैं डुप्लीकेट हूँ इसलिए। और डुप्लीकेट वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ मैम कि हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, आप मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि 100% आपको शाहरुख खान मिलेगा, ये डुप्लीकेट है, लुक लाइक है, और आपको लुक लाइक मिलेगा, इतने में ही आपको इससे काम चलाना पड़ेगा। देखो बाल रखने से शाहरुख खान कोई नहीं होता है, मैं भी आपकी तरह एक शाहरुख साहब का फ़ैन हूँ और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बस फ़र्क इतना है कि आप लोग शौकिया तौर पे करते हो, मेरी रोज़ी रोटी शाहरुख साहब है। जब आप कमेंट्स करें इसको एंटरटेन समझ के फुल एंटरटेन करो, इन्जॉय करो, मज़ा मस्ती करो, नुक्स मत निकालो इसलिए, क्योंकि क्या होता है, अरे यार ये तो लग नहीं रहा, लगने से शाहरुख खान का, शाहरुख खान मतलब टैलेंट, जो मैंने आप लोग को दिखाया, अगर मुझसे कोई बेहतर करता है तो प्लीज़ आप इस चैनल में कांटेक्ट करके आके मैडम के सामने इंटरव्यू दे सकते हैं। हमारे साथ अभी राजू है जो कि शाहरुख के लुक अलाइक है, लेकिन अभी हम इनके साथ एक गेम खेलने वाले हैं कि सलमान के जो पॉपुलर डायलॉग्स है वो इनसे शाहरुख की स्टाइल में बुलवाने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वांटेड फिल्म का जो डायलॉग था कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान साहब के जितने फ़ैन हैं, मैं भी आपकी तरह सलमान साहब का फ़ैन हूँ, कुछ भूल चूक माफ़ करना, ये एक जस्ट गेम है जो हम लोग बता रहे हैं। हर एक बार मैंने कमिटमेंट करती ना तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, अरे तुम लोग तो समझते हो ना यार, मैं उसके जैसा डायलॉग नहीं बोल सकता लेकिन कोशिश जरूर कर सकता हूँ। अरे यार तुम स्वागत नहीं करोगे हमारा, ऐसा कुछ बोला था भाईजान ने, लेकिन ये सूट नहीं करता शाहरुख भाई पे शाहरुख भाई पे सूट करता है क्या है मालूम है सोनेटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती, ये साला अपन तुम्हें इतना छेद करेगा ना कि तुम साला सोचते रह जाएगा रे, और तुम साला कंफ्यूज भी हो जाएगा कि अपन वो किधर से ले और वो किधर से करे चट्टे सारा, मुझ पे एक एहसान करना वो वाला। अरे मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। नेक्स्ट किक का डायलॉग, मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं। हे सॉरी बेटा, मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं। नेक्स्ट भी किक सही है, आप डेविल के पीछे और डेविल आपके पीछे। बस इतनी सी बात है, आप डेविल के पीछे और डेविल आपके पीछे। एक सलमान भाई की बहुत अच्छी मूवी आई थी ना, बजरंगी भाईजान, जी, उसका बिल्कुल। हम बजरंगी के भक्त हैं, मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। अरे मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, मर जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, तुम समझती हो ना प्लीज। अरे मैं छोड़ो ना यार, क्या बोलती तुम। सलमान की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आई थी एक, हम दिल दे चुके सनम, उसमें उन्होंने ऐश्वर्या को बोला था कि अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। हाँ बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो खुशबू है। हाँ खुशबू, खुशबू अगर तुम मुझे ऐसे देखती रहोगी तो यकीन है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सलमान का रेडी का डायलॉग था, जिंदगी में 3 चीजें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आई, मी एंड माई सेल्फ। जिंदगी में 3 चीज़ कभी नज़रअंदाज मत करना, मी और माई सेल्फ। यही था ना कुछ ऐसा, ऐसे ही था। शाहरुख के स्टाइल में बोलना पड़ा इस वजह से। चलिए सलमान तो बहुत हो गया, शाहरुख भी बहुत अच्छे एक्टर है और सलमान ने भी अपने करियर में बेहतरीन फिल्में दी है। आपको क्या लगता है सलमान की ऐसी कोई फिल्म है जो शाहरुख करते तो शायद ज़्यादा अच्छा रोल करते? सलमान साहब की मैम मुझे एक बहुत बेहतरीन पिक्चर लगती है जो मैं आज भी देखता हूँ, तेरे नाम, जो शाहरुख साहब करते तो बहुत अच्छा करते, क्योंकि शाहरुख साहब एक ऐसे एक्टर है जिसको मैं एवरग्रीन बोल सकता हूँ। मैं कंपेयर नहीं कर रहा कोई भी स्टार से किसी की भी, बिकॉज क्योंकि हर आदमी का अपना अपना एक कैरेक्टर होता है, काम करने का अपना अपना नज़रिया होता है। शाहरुख साहब मतलब बहुत बेहतर, आप उनकी दिलवाले दुल्हनिया देखिए, वीर ज़ारा देखिए, चक दी इंडिया देखिए, बहुत ही सिंसियरली और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। अगर ये फिल्म तेरे नाम सलमान साहब की अगर शाहरुख साहब करते तो उसमें बात ही कुछ होती। लेकिन मैं जब सलमान साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने सलमान साहब से पर्सनली कहा कि भाईजान मैंने आपकी 16 बार ये फिल्म देखी है तेरे नाम, और मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। आज भी पिक्चर आती तो मैं देखता हूँ तो मुझे रोना आता है, क्योंकि बिकॉज क्या होता है उसमें एक सच्चाई दिखाई देती है भाईजान की एक्टिंग में, जो मुझे आज तक एक सेकंड दिखाई दी वांटेड में, जिसमें एक बोलते कि यार फिर से एक बार भाई की एंट्री हुई है। लेकिन तेरे नाम मेरे दिल के बहुत करीब है,
जो शाहरुख साहब ने ऐसी एक मूवी करना चाहिए। ओके। अच्छा, एक और चीज़, अभी आप जैसे काम ढूंढ रहे हैं, तो क्या अभी आप जैसे मीडिया में बात कर रहे हैं, आपके पास काम आने लगा है? आपको कुछ लोगों ने मीटिंग्स के लिए बुलाया है? जी हाँ मैम, अभी इसमें से क्या है 2-3 तो मुझे भी मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे लायक राजू रईकवार के लायक कुछ भी काम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज डाल के अपना नंबर सेंड कर सकते हैं कि भाई मुझे बर्थडे पार्टी वेडिंग कॉर्पोरेट कोई भी शोज़ के लिए बुलाना चाहते हो या वेब सीरीज़ फिल्म के लिए, तो आप ये चैनल के माध्यम से, मेरा नाम राजू रईकवार है, या आप कोई भी सोशल मीडिया में जाके मुझे सर्च करके बाकायदा कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे काम मिलेगा तो मुझे खुशी होगी कि आपके ज़रिए आपके चैनल के आपने माध्यम से। शाहरुख से मदद मांगने की कोशिश नहीं की? मैंने कहीं पढ़ा था कि आप कह रहे हैं कि आप सोनू सूद से मिलना चाहते हैं, सोनू से मदद चाहते हैं, शाहरुख के लुक अलाइक है और मदद सोनू से, मतलब ऐसी कैसे? बात नहीं मैम, बिकॉज क्या मैं आपको बताऊँ, क्योंकि शाहरुख साहब ने मुझे नाम, उनका नाम ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मैम। क्योंकि देखो क्या होता है, एक ब्रांडिंग बनाने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना होता है। आपके पास ऑलरेडी एक ब्रांड है शाहरुख साहब, मैं अब उनकी कॉपी करके मैंने इतने साल ज़िंदगी के निकाल दिया, आज मैं स्टेबल हूँ। आज क्या है, मैं कोरोना है इस वजह से काम नहीं, लेकिन जब मार्केट ऑन हो जाएगा ना, हमारे पास काम आना चालू हो जाएगा। सोनू साहब से मांगने का मदद का जरिया ये था कि वो सबकी मदद करे, तो मैंने उनसे एक ट्विटर पे ये कहा था कि सर मुझे लाइबिलिटी बहुत है, क्या मुझे आप शो या शूटिंग दे सकते हो? अगर उनके बोलने से अगर मुझे कुछ सीरियल में, फिल्म में कहीं काम मिलता है तो मेरा काम चल जाता है। तो ये मैं शाहरुख साहब से इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं उनकी एक्टिंग कर रहा हूँ और मुझे बहुत कुछ मिला है, मेरी औकात से बढ़कर मिला है। तो मैं मेरे सीनियर से क्या मांगूँ जब बगैर मिले मुझे सारी चीज़ मिली? मेरी ज़िंदगी, मेरा घर, मेरा संसार उन्हीं के ऊपर चलता है, मैं क्या मांगूंगा शाहरुख साहब से? एक बोलते ना, एक माँ बाप के नाम से एक बच्चे की पहचान होती, मेरी पहचान ही शाहरुख साहब है। और आज मैं जो कुछ हूँ, यहाँ बैठा हूँ भी तो शाहरुख साहब की वजह से बैठा हूँ, क्योंकि मैं पहला शख्स हूँ जो इंडस्ट्री में शाहरुख साहब बोल के बात करता है, तो सब लोग शाहरुख साहब बोलते हैं। और मैं ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा, मेरा पूरा परिवार शाहरुख साहब को, क्योंकि आज भी मेरा जो गाँव है सब लोग शाहरुख साहब ही बोल के बात करते हैं। तो मैं कभी उनसे हेल्प इसलिए नहीं मांग सकता, इतने बड़े स्टार का नाम मुझे मिला है और मैं खुद अपने आप में शाहरुख साहब को लुक लाइक, तो और मुझे क्या चाहिए? तो ये थे हमारे साथ राजू रहीकवार, जो कि शाहरुख खान के लुक अलाइक है। कहते हैं ना कि डुप्लीकेट को कौन देखेगा, इन्होंने प्रूव कर दिया कि लोग डुप्लीकेट को भी देखना चाहते हैं। राजू रहीकवार कई सारे शोज़ कर चुके हैं इंडिया में, अब्रॉड में भी शोज़ कर चुके हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण इनकी माली हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी। यही कारण है कि राजू अब सामने आकर सबसे काम मांग रहे हैं। बॉलीवुड ठिकाना के माध्यम से अगर राजू के लायक कोई भी काम आपके पास है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, और आयो हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी बात जो है सोनू सूद तक ज़रूर पहुंचाए। और एक बार साइन ऑफ करने से पहले हो जाए शाहरुख का एक डायलॉग। बड़ी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज़ को अगर सच्चे दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो थैंक यू सो मच बॉलीवुड ठिकाना कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मेरी दिल की बात सुनी और पब्लिक तक रखा। तो जितना प्यार आप मुझे देते हो उससे कई ज़्यादा प्यार बॉलीवुड ठिकाना को दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने अपने अच्छे अच्छे विचार रखिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।